हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। स्टडी कैसी चल रही है आप सबकी? मैं सुनील चौधरी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आइए आज हम बताने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं अल्फाबेट टॉपिक्स। तो पिछली क्लास में हमने जैसे पहली क्लास में हमने पढ़ा था एनालॉजी, आज दूसरी क्लास में हमने पढ़ा अल्फाबेट। आज अपन ये है तीसरी क्लास में हम करने जा रहे हैं आज अल्फाबेट पर आधारित क्वेश्चंस। जैसे किस प्रकार से अल्फाबेट पर आधारित, तो इसमें मैं किसी टॉपिक विशेष से नहीं करवा कर अल्फाबेट से आधारित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है वो सारे आज आपको करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। और हो सके अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट पर आधारित क्वेश्चन। अल्फाबेट, तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। सर्वप्रथम जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन है, जैसे अधिक को किसी सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है तो पवन को लिखा जाएगा, ठीक है। अगर अधिक को किसी सांकेतिक भाषा में जब WSRP लिखा जाता है तो पवन को क्या लिखा जाएगा। अब आप देखिए, ए कितने पर आता है, A1 D4 H8 I9 K11, ठीक है। और P 16 Z26 W 23 S 19 R 18 और P 16 पर आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार P कितने पर आता है, 16 पर, A 1 पर और W 23 पर, A 1 पर, N 14 पर। अब देखो, आप देखना इन सब का अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है। सबसे पहले तो A का विपरीत Z होता है, D का W होता है, H का S होता है, I का R होता है, उसी प्रकार K का P होता है। तो ये हो सकता है। अब आप इतना अगर ये आपको क्रम याद नहीं है तो आप इनका योग दे सकते हो। ये 1 पर है और ये 26 पर है, इनका योग कितना है, 27। यानी विपरीत क्रम का योग हमेशा 27 होता है, ये मैंने आपको पहले दिन ही बताया था। तो अब देखिए आप 16 में कितने जोड़े कि 27 बन जाए, तो ऐसे आप देखो 16 में जोड़ेंगे 11, 1 में कितने जोड़े 26, 23 में कितने जोड़े 4, 1 में कितने जोड़े 26, 13 में कितने जोड़े 14 में कितने जोड़े 13, 27 हो सकता है इनका। अब देखो 11 पर क्या आता है, A आता है, 26 पर Z आता है, 4 पर क्या आता है D, 26 पर क्या आता है Z आता है, 13 पर क्या आएगा M। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब इनका विपरीत क्रम पूछा, विपरीत क्रम का योग हमेशा आपको बताया है मैंने कि 27 ही होगा, चाहे किसी तरह से निकाल लेना आप। अगर आपको विपरीत क्रम याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत, कम से कम आपको अल्फाबेट का क्रम याद होना जरूरी याद है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम। अगर विपरीत क्रम का आपको याद नहीं होता है ना, तो कम से कम आपको सही क्रम याद होगा ना, ये से लेकर 26 तक के सारे, तो उससे आपको आसान होगा और समय की बचत होगी। कंपटीशन एग्जाम में ये मायने नहीं रखता कि आप कितना करते हो, कि किस तरीके से करते हो, इस मेथड का कोई मतलब नहीं है कहीं पर भी। कंपटीशन लेवल में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है समय। आप जितना जल्दी समय की बचत निकालते हो, जितना समय आप निकालते हो, तो वो ही आपके लिए ज्यादा मायने रखता है। जैसे आप कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने कम से कम 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, तो अगर आप उनमें से कम 8 या 9 क्वेश्चन करते हो तो आप अन्य बच्चों से आगे निकल सकते हो। अगर आप सही करते हो 3 क्वेश्चन ही और उसमें समय लगा देते हो दुगुना, तो उसका आपका कोई फायदा नहीं होगा। जैसे अब आपके पास एक क्वेश्चन है, अब ये एक सवाल है आपके पास। अब आपको दिया है जैसे इसमें कि ऑप्शन ए दिया है कि अलग का चयन करो, तो जैसे इसको आपने दे दिया, ठीक है। अब आपको बोल दिया कि निम्न में से भिन्न का चयन करो, अलग अलग का चयन करो,
अलग या भिन्न का चयन करो। अलग का चयन करो। तो अब आप देखिए इसमें एक तो आपको ये दिया है, पहला वाक्य ये दिया है आपको कि 2, उसके बाद ए दिया है और उसके बाद आर दिया है, ठीक है। अगले में आपको दिया 6 और 1, तो 1 से आपको 6 से 1 दिया है और 1 से m दिया है, ठीक है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट वाक्य में देखिए आपको ओ के बाद आपको आर दिया है और पी दिया है, ठीक है ना। उसी प्रकार आगे दिया है 0, तो 0 के बाद में आपको 7 दिया है और 2 दिया है। तो ये देखो ये सारे क्रम किस तरह से चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है ना। और इसका क्रम आप देखिए इसका विपरीत चल रहा है, पूरा का पूरा क्रम विपरीत चल रहा है। तो इसका मतलब इसमें ये सबसे अलग हो गया, ये सारे सही क्रम से चल रहे हैं, ये गलत क्रम से चल रहा है, यानी ये अन्य से भिन्न है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको किसी भी प्रकार से पूछा, अगर आपको क्रम परीक्षण होगा तो अब जैसे आपको एक सवाल दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के माला के क्रम के अनुसार 14वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। अब आपके सामने सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार 14वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन होगा, ठीक है ना। तो जैसे आपको ये ऑप्शन दे दिया, ए हो गया एम, ठीक है ना, बी हो गया क्यू, ठीक है ना, सी हो गया पी और डी हो गया आर। अब आपको बोल दिया कि इसमें कौन सा होगा। अब देखिए अगर आपको क्रम याद होगा तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वरना आपको क्या करोगे, आपको या तो ऐसा करोगे आपकी ए बी सी डी सारों को लिखना पड़ेगा। अब आपको पता है कि 14 पर क्या आता है, 14 पर आता है एन, ठीक है ना। तो वो पूछता है दाएं तीसरा, 14 में 14 से दाएं चलने पर यानी क्रम के अनुसार ही चलेंगे, क्योंकि हम आपको पता है कि जैसे अंग्रेजी वर्णमाला है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, अपनी कोई भी लिपि लगभग हम 99% अपनी लिपि है जैसे वो 99% हम बाएं से दाएं ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसने पूछा अक्षर के दाएं तीसरा, तो दाएं पूछे तो दाएं देखना एक सीधी सी बात है कि अगर 14 नंबर तो आपको दिया है और 14 से दाएं 3 अक्षर और चलना है, तो 14 और प्लस 3 17 हो गया। अब आपको 17 पर पता है क्या है, 17 पर आता है क्यों, ठीक है ना। तो इसका उत्तर होगा आपका क्यों। अगर आपको क्रम याद नहीं है तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कैसे करें। अगर आप जैसे अगर लिख कर करोगे तो भी कम से कम ज्यादा से ज्यादा, अब ये सब अगर आपको क्रम याद है तो ये मुश्किल से 10 या 15 सेकंड का सवाल है, ठीक है ना। अगर आप लिख कर करोगे तो कम से कम या 1 या 2 मिनट का समय आपको लगेगा, तो इसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसमें रिलेटेड सवाल कुछ और पूछे जा सकते हैं। जैसे किसी सांकेतिक भाषा में किडनी को लिखा जाता है 25, 5, 14, 4, 9, 11, ठीक है ना। और लीवर को लिखा जाता है 18, 5, 22, 9, 12, ठीक है ना, लिखा जाता है। तो आपको पूछा जाए कि मार्च को क्या लिखा जाएगा, मार्च को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। किसी सांकेतिक भाषा में किडनी को 25, 514, 49, 11 लिखा जाता है, लीवर को 18, 522, 912 लिखा जाता है, तो मार्च को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए अब आप सोचिए के कितने पर आता है, 11 पर, आई 9 पर, डी 4 पर, एन 14 पर, ई 5 पर और वाई 25 पर आता है। अब आप ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि इसका विपरीत क्रम लिखा गया। जैसे इनको इधर से न लिखकर इनका क्रम लिखा गया इधर से, तो पहले 25 पर वाई को लिख दिया, 5 को ई पर लिख दिया, एन को 14 पर लिख दिया, डी को 4 पर, आई को 9 को 11 पर लिख दिया, ठीक है ना। उसी प्रकार इसमें देखो आर आता है 18 पर, ई 5 पर, वी 22 पर, आई 9 पर और एल 12 पर आता है। तो अब आप देखिए अब इसको लिखना है तो आप इधर से सीधा स्टार्ट कीजिए ना। अब आपको पता है आप आते हैं 13 पर, ए आता है 1 पर, आर आता है 18 पर,
और सी आता है 3 पर, एच आता है 8 पर, ठीक है ना। तो अब इसका आपको क्रम कैसे होगा, 8 3 18 113, 18 113 ये होगा, ठीक है ना। अब देख सबसे लास्ट में आएगा 13, सब उससे पहले आएगा 1, उससे पहले 18, उससे पहले 3, फिर 8, ये आ गया, ठीक है। इस तरह से किसी भी आधार पर इससे रिलेटेड आपको सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब कुछ अंक पर आधारित भी सवाल भी पूछे जा सकते हैं, क्रम के आधारित पूछे जा सकते हैं, अंक पर आधारित जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया 14 92 72 74 913 512 572 कर लो इसको, चलो 602। तो इसमें अब आपको इस पर आधारित कितने सवाल बन सकते हैं कि ऐसी कितनी संख्या है जिससे ठीक पहले सम संख्या तथा बाद में 9 दिया हो। इससे एक बात तो ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कितनी संख्या जिससे ठीक पहले सम संख्या तथा उसके बाद में 9 दिया हो, ठीक है ना। तो अब आप ध्यान करना 9 कितनी जगह है, 9 एक जगह, 9 दो जगह, 9 दो जगह है। अब इसने पूछा है कैसी कितनी संख्या जिससे ठीक पहले सम संख्या है, यानी 9 से पहले ये क्या है, सम है, एक हो गई, और इस 9 से पहले भी सम संख्या है, ठीक है ना। तो ऐसी कितनी संख्या जिससे ठीक पहले सम संख्या है तथा ठीक बाद में 9 है। तो इससे पहले ये सम संख्या नहीं है, ठीक है ना, ये संख्या सम नहीं है और न ही इसमें है, क्योंकि ये दोनों संख्या विषम है, तो इसका मतलब इसमें 0 होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको सवाल इसमें घुमा फिरा कर किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं, जिसमें जैसे कि आपको बोल दिया कि वर्ग दे सकता है, क्यूब दे सकता है, वो संख्या का कटवा भी दे सकता है। अब आपको जैसे एक दे दिया मार्च, ठीक है ना। अब इसने बोल दिया मार्च को लिखा जाता है कि AMRHC, ठीक है नहीं, और अप्रैल को लिखा जा सकता है लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से अब आपको बोल देगा कि पापड़ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए आप इसमें देखिए आर को आर रखा है, सेम रखा है, इन दोनों का क्रम चेंज किया है, ठीक है ना। इसी प्रकार अब पी को आप पी रखिए, इन दोनों का क्रम चेंज कर दीजिए, इसी तरह से ये सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। ये जीवीए का सवाल है, ठीक है ना। अब इसमें रीजनिंग में सबसे बड़ा क्या है, रीजनिंग में सबसे बड़ा होता है दिमाग के साथ खेलना। एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा जितनी भी मेहनत करोगे ना उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। रीजनिंग और मैथ दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितना आपका समय की बचत निकालोगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। अब जैसे किसी सांकेतिक भाषा में अगर ये बोल दिया कि पवन को 14,321 पायल को 31,512 लिखा जाता है। तो आप बताइए कि नेपाल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए आप अब इसमें देखिए कि इन दोनों में कॉमन वर्ड देखिए, ये क्या है एक, ये क्या है एक, ठीक है ना। तो इन दोनों में भी कॉमन क्या है, एक एक, यानी पी ए का क्रम क्या हो गया, ए इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है ना। अब इसमें आप देखिए इनमें पी क्या है, इसमें भी पी कॉमन है और इसमें भी पी कॉमन है, ठीक है ना। तो पी को 3 भी लिखा जा सकता है, पी इक्वल टू 3, और 1 भी लिखा जा सकता है, इसको 1 भी लिखा जा सकता है और 3 भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए आप, अब इसमें बच गया y और l। तो y को 5 भी लिखा जा सकता है, 2 भी लिखा जा सकता है, w को 4 भी लिखा जा सकता है और 2 n को 2 लिखा जा सकता है। इसी प्रकार अब आपको बोल दिया n, तो n को आप देखिए क्या लिख सकते हो, n को आप 4 भी लिख सकते हो और 2 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब a को आप 1 भी लिख सकते हो और 3 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है आपके n p, ठीक है ना। तो p को आप क्या लिख सकते हो,
p को आप 1 भी लिख सकते हो और 3 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसी प्रकार जब आपको आगे दिया हो कि a को आप 1 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो और 1 भी लिख सकते हो। इसके बाद आपके आगे अल को लिखा जा सकता है, आपके अल को 5 भी लिखा जा सकता है, ठीक है, और 2 भी लिखा जा सकता है। तो अब डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पर कि आपको किस तरह का ऑप्शन मिलते हैं। इनमें से एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें ये अक्षर दिए हो, जरूरी नहीं कि ये अक्षर इसी क्रम में दिए हो आपको 4 1 1 3 5 या 2 3 1 3 1 3 2 3 1 3 2 इस क्रम में दिया हो। इनका क्रम उल्ट अगर आगे पीछे कैसे भी कर सकता है, लेकिन दिया हो आपको उसमें से आपको ये 5 अक्षर मिलाने होंगे, उस ऑप्शन में ये 5 अक्षरों में से 5 अक्षर दिए होंगे, वही आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। अब कुछ आते हैं रिक्त स्थान दिए होते हैं, उनमें भी आपको भरने होते हैं। तो उनका क्या होता है कि जैसे आपको एक सवाल है कि ए बी खाली स्थान बी, ठीक है ना, उसके बाद आपको दे दिया ए खाली स्थान ए बी, ठीक है, उसके बाद आपको दे दिया खाली स्थान ए बी खाली स्थान बी खाली स्थान ए बी, ठीक है। अगर आगे इसको दे दिया आपको कि ए बी खाली स्थान, अब आपको बोल दिया कि इस सीरीज को पूरा करो। तो अब इस ऐसी सीरीज जब भी आपको दी हो ना, तो उसमें आपको सबसे बड़ा पहले क्या करना है कि अक्षर काउंट कर लेना कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जैसे 16 अक्षर है। तो अब आपको पता चल गया कि 16 अक्षर, 16 एक सम संख्या है। तो 16 संख्या में 16 में आपको करना क्या है कि इसको 4 4 के जोड़े बना लो आप। तो इसमें ये अनिवार्य नहीं कि हर जगह 4 के जोड़े बने, 3 के भी जोड़े बन सकते हैं, लेकिन इसमें आप 4 4 के जोड़े बना लो, ठीक है ना। ये 4 4 के जोड़े में तोड़ दो इसको, ठीक है ना। अब 4 4 के जोड़ों में तोड़ने के बाद अब देखो आप इसमें क्या हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर दिया है। तो इसमें पहला दूसरा दिया है, इसमें तीसरा चौथा दिया है, इसका मतलब इस दूसरा खाली, तो इसमें आप ए भर दो, ठीक है ना, क्योंकि तीसरा अक्षर इसमें ए दिया है। अब इसमें देखो पहला अक्षर इसमें ए भर दो। इसी प्रकार इसमें तीसरा और चौथा अक्षर खाली दिया है ए बी। अब इसका क्रम देखो सारी का ए बी, पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या भी यही हो गई ए बी। अब तीसरी संख्या देखो ए बी, ठीक है। इसी प्रकार चौथी संख्या भी ए बी और ए बी, यानी इनमें सब में एक से समान चलेगी। अब 4 4 के जोड़े हैं, 4 4 के जोड़े में ये संख्या ऐसे टूटेगी, ठीक है। इसी तरह से अब आप आगे चलते हो तो इसमें संख्या पर आधारित क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, जैसे 91 जे 14 अन 17 क्यू 18 और ये है। तो आपको बोल दिया कि निम्न में से सही का चयन करें, से सही है। अब 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि इसमें से सही कौन सा है। जैसे 11 को लिख दिया उसने जे, 13 को लिख दिया एन, ठीक है, 1 2 और 3 नंबर आपको दे दिया 16 पर होगा पी, और 4 नंबर आपको दे दिया जैसे 111 पर आर, ठीक है। अब आप देखिए इस सवाल को, इस सवाल में आपको क्या दे रखा है कि 9 और 1 10, 10 पर क्या होता है जे, उसके बाद उसने 14 पर एन को दे दिया, 17 पर क्यू को दे दिया, ठीक है, 18 पर आर को दे दिया। इसी प्रकार देखो 13, तो 13 पर एन नहीं होता और 1 3 4 पर भी एन नहीं होता, ये भी नहीं है। अब देखिए 16 में आप क्या देखते हैं कि 16 में पी है, पी 16 पर होता है, ठीक है। अब इसमें 11, तो 1 और 1 2 पर भी जे नहीं होता और 11 पर भी जे नहीं होता। अब 111 अंग्रेजी में वर्णमाला में कोई अक्षर नहीं, इसके अलावा 1 2 3 का भी आर नहीं होता, इसका मतलब इसमें सही क्या होगा, पी नंबर हो गया, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। इसी प्रकार संख्या पर आधारित आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल दिए जा सकते हैं। इसमें सबसे जरूरी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हो। क्रम परीक्षण आपको कम से कम याद करना ही पड़ेगा, वो जिस तरीके से आप जिसको उचित लगे उस तरह से कर सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा आप जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करोगे तो उसके। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक जब चाहे आप मेरे को कांटेक्ट करके इन नंबर पर जब मर्जी चाहे आप भेज सकते हैं। इस पर आप व्हाट्सएप टेलीग्राम जिस मर्जी चाहे जिस मीडिया के माध्यम से भेज सकते हैं, जितनी हो सके कि मैं आपकी हेल्प करना चाहूँगा। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।